Good morning, a student of class 5. I am Vijay Kumar Verma, science teacher of Deputy Public School. I will discuss about chapter 3, bones and muscles. Bones. What is bones? The bones is made up of living cells and minerals. First of all, we discuss about a skeleton. Our body is made up of different types of bone. All bones include to make a shape and size framework is called a skeleton. First of all, a skeleton, what is a skeleton? The framework of bones that gives shape and support to the body is called a skeleton. यानी skeleton का मतलब जो हमारे शरीर को shape and size, यानी फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा के रूप में। हम लोगों का शरीर एक प्रकार का ढांचा बना हुआ है, फ्रेमवर्क। अब वो बोन से बना हुआ है, वही आपका कहलाता है स्केलेटन यानी कंकाल। अब कहता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन बना हुआ क्या है, कैसे बना हुआ है? तो लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स। व्हाट इज द मेडअप ऑफ बोन्स? You reply the answer, living cell and minerals. Number of bones in women. How many number of bone in human person and adult person? We tell about the answers. 206 bone. जब बच्चे का जन्म होता है उस समय 206 से काफी हड्डियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो शरीर उसका ग्रो होता है, बढ़ता है, ये हड्डियां आपस में कुछ ज्वाइंट होती है और कंप्लीटली एडल्ट होने के बाद 206 बोन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं, डिस्कस करेंगे उस बोन में एक प्रकार का जेली तत्व होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। लॉन्ग बोन्स जो लंबी हड्डियां होती है and they contain a jelly-like materials as bone marrow. ये bone marrow एक जेली वैसा होता है। मैंने विजुअलाइजेशन किया, ये हड्डियां बड़ी सी हड्डियां हैं, इसके बीच में ये जो तत्व है जेली-like, इसी को बोन कहते हैं, बोन मैरो। तो बोन मैरो का वर्क बहुत कुछ है, लेकिन इसके अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे 6, 7, 8, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बोन मैरो। अब आता है द मेन बोन दैट कंप्राइज द स्केलेटन। स्केलेटन बना हुआ क्या चीज से? तो जान है बोन, लेकिन वो जो ढांचा बना, तो मुख्यतः इस ढांचे को बनाने में 4 प्रकार के ढांचे का निर्माण हुआ और वो जो एक दूसरे से कनेक्ट हुआ तो वो स्केलेटन का निर्माण हुआ, यानी 4। तो कहता है द मेन बोन दैट कंप्राइज द स्केलेटन, तो नंबर सबसे पहला 1 में आता है स्कल, जिसको बोलते हैं खोपड़ी, यानी ऊपर वाला पार्ट, शरीर का वो ऊपर वाला पार्ट जो हेड है, और इस हेड के अंदर हमारे बहुत से डेलिकेटेड एंड सॉफ्ट ऑर्गन ब्रेन है। तो कहता है स्कल है जिसको बोलते हैं खोपड़ी। स्कल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। शरीर के सबसे कड़ी हड्डियां ये आपका हार्डेस्ट, और ये अंदर वाले जो ब्रेन है, जो ब्रेन 3 प्रकार के अंदर में होते हैं हमारे, जो होते हैं सेरिकुलम और मिडुला। इन सारे को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, वही करता है कौन? स्कल। द बोन इन द स्कल आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है एक्सेप्ट द लोअर जॉ। ये देखिए बात, आप खाकर खाना खाइए ना, अब खाना खाने के बाद देखिए कि आपका कौन सा जबड़ा हिलता है या डोलता है, तो देखिएगा, देखिए आपका मुंह को आगे पीछे करके देखिए, तो करा दी बोन इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ, द मूवेबल लोअर एबल एज द टॉक है। जब हम खाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, तो हमारा नीच
नीचे वाला जो जबड़ा होता है आगे पीछे, ऊपर वाला फिक्स है, फिक्स। The upper jaw and lower jaw contented that have the cutting edge में। और ये ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में ये हमारे जो 32 दांत होते हैं teeth, ये हमारे इसमें जुड़े हुए होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। लेकिन बच्चे के लिए जो है 32 दांत जो नहीं होते, तो वो हमें दांत जो किसी चीज को, भोजन को काटने में, चबाने में, दबाने में, यानी ये सारे कटिंग एंड चेविंग में हमारा काम करता है। ये सारे जो है ज्वाइंट होते हैं किससे? स्कल से। ये फर्स्ट हुआ स्केलेटन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आता है रिब केज। रिब केज जस्ट लाइक ए केज जॉ, केज यानी पिंजरा, पिंजरे के जैसा रिब केज। तो रिब केज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केलेटन because the rib cage consists of 12 pair of rib that curve around the backbone to our body toward the front. All the rib bones are connected to upper part of the backbone and front of it connected to the breastbone or sternum. अब ये rib cage को देखते हैं, तो ये rib cage हमारी जो हड्डियां हैं ये 12 पेयर है, 12 पेयर नहीं 12 जोड़े, 12 पेयर हड्डियां से बना हुआ हमारा ये पीछे से कनेक्टेड हमारा बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, और आगे वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं स्टर्नम, इससे ये कनेक्टेड है 12। लेकिन क्या कहता है कि 12 पेयर में 11 पेयर यानी 11 जो 11 पेयर कनेक्टेड टू बैक साइड ऑफ बैकबोन एंड इंफरेंट साइड ऑफ स्टर्नम। 12 पेयर में 11 पेयर, बट 1 पेयर, एक जोड़ी हड्डियां नॉट कनेक्टेड टू दी स्टर्नम, ओनली कनेक्टेड टू दी बैकबोन। ये यानी 11 पेयर जो हड्डियां हैं ये बैकबोन से आती है, कर्व्ड टेढ़ी-मेढ़ी, और आगे आकर ये स्टर्नम में आकर जुड़ जाती है। लेकिन एक पेयर जो है हड्डियां बैकबोन से जुड़ती है, लेकिन ये स्टर्नम में आकर नहीं जुड़ती है, ये फ्लोट करती है, तैरती रहती है, जिसे बोलते हैं फ्लोटिंग बोन। यह स्टर्नम जिसको हम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, स्टर्नम इनफरेंट ऑफ 100% ये आगे वाला एंड बैक साइड बैकबोन, ये कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन यानी ब्रेस्ट बोन, यानी ये स्टर्नम, ये और रिब केज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिब केज? Very important function. Your protected your heart, lungs by rib cage. ये rib cage के द्वारा ही आपके हार्ट और लंग्स का जो है प्रोटेक्ट करता है कौन? rib cage। ये rib cage शरीर के अंदर इंटरनल जो है अंदर में जो मुलायम अंग होते हैं उसकी वो प्रोटेक्शन करता है कौन? rib cage। ये हो गया। उसके बाद थर्ड में आता है बैकबोन, very important and all are important to our skeletal system। ये बैकबोन vertebrate column, रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी वाला जानवर। हम लोग कैसे जानवर है? रीढ़ की हड्डी वाले हम लोग हैं। ये बैकबोन consist of 33 small bone made up of, ये 33 छोटी हड्डियां से मिलकर बना हुआ है। ये लचीला होता है, लचीला होता है। आप उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, ये सारे जो वर्क करते हैं इसमें आपको सपोर्ट करता है बैकबोन। अगर ये बैकबोन लचीला नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो आप उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, लेट नहीं सकते थे, आपको सारी तकलीफ का सामना करना पड़ता। तो ये उठने, बैठने, सोने, उछलने, कूदने में जो मदद करता है वो आपका बैकबोन। आप चेयर पर बैठते हैं, चेयर से उठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, बेंच से उठते हैं, बेंच पर बैठते हैं, बिस्तर पर सोते हैं, तो आपके शरीर को मुड़ने उड़ने का जो काम करता है ये बैकबोन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम ये बैकबोन। एंड बैकबोन्स प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड मीन्स ए बंडल ऑफ नर्व्स। इसके बीच में ये होल होता है, होल बैंड, इसी के द्वारा हमारे शरीर का बंडल ऑफ नर्व सिस्टम ये जो है मेडुला से यानी
ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड शरीर जुड़ता है, इसके अंदर अंदर ये होल सी होकर पूरे शरीर में फैलता है।